नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। हरियाणा के शहरों में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है और यह बड़ी खबर है। नए साल 2022 में वर्तमान सरकार की ओर से शहरों में रहने वाले, चाहे आप 20 गज के मकान में रह रहे हो या फिर 500 गज के मकान में रह रहे हो, आपके लिए बड़ा तोहफा हरियाणा सरकार ने दिया है। और यह तोहफा ऐसा होगा कि सबको संभव है सांप सूंघ जाएगा। आपके दिलों की धड़कन या तो तेज हो जाएगी या फिर रुक जाएगी। एक क्षण के लिए आपको समझ में कुछ नहीं आएगा कि आखिर हरियाणा सरकार क्या करने जा रही है। क्यों इस प्रकार के जन विरोधी नीतियां वो अब लाने को तत्पर दिख रही है। क्यों आम आदमी के जेब पर अपने बेतहाशा बढ़ते सरकारी खर्चे का बोझ डालना चाहती है। नित नए नए महापुरुषों के जन्मदिन, जन्म दिवस, उनके मरण दिवस और अलग अलग प्रकार के आयोजन करने वाली सरकार अब जनता के पैसे लूटने की कोशिश में लगी हुई है और उनके जेब पर उनकी नजर पूरी तरह से लगी हुई है। और अगर इसमें हरियाणा सरकार कामयाब हो गई तो संभव है कि अगले 2-3 वर्षों के पूरे हरियाणा का बजट इसी माध्यम से वो वसूल लेगी। मामला है डेवलपमेंट चार्ज के रेट में बेतहाशा वृद्धि करने का। कहते हैं कि टैक्स नहीं बढ़ाते हैं हम जनता पर बोझ नहीं डालते, लेकिन यह तो सीधे तौर पर लोगों को गरीबी रेखा से नीचे धकेलने का जन विरोधी तरीका है, नायाब नमूना है। और आगे अगले 10 मिनट के अंदर मैं आपको वो पूरे वाकयात बताऊंगा। पूरी जो नीति, जो नया आदेश जारी हुआ है 18 फरवरी को, यानी एक दिन 2 दिन पहले हरियाणा सरकार ने किया है सभी शहरी क्षेत्र के निवासियों को तोहफा देने के लिए, उसके बारे में डिटेल से आपको बताऊंगा, जिससे आप अच्छी तरह समझ लें कि अब आपको अगले कम से कम 1 लाख रुपए से लेकर 5, 10, 15 लाख रुपए तक की तैयारी करनी पड़ेगी हरियाणा सरकार को जमा कराने के लिए, उनके खजाने में जमा कराने के लिए, उनके पौबारा करने के लिए। उनके अपने सरकारी खर्चे बेतहाशा कैसे कैसे कहां से उपार्जन करेंगे, तो बस आम आदमी के जेब पर बोझ डालना है और अपना पौबारा करना है। यही एक राजनीतिक तंत्र का एक मूल मंत्र बन चुका है और उस पर अब हरियाणा सरकार भी तेज गति से चलने लगी है। अभी 2 माह पहले आपने देखा होगा कि आप सबके घरों में बिजली के बिल भी आए थे, जिसमें लगभग 3-4 गुना वृद्धि करके आपको दिए गए थे और उसमें अलग से कुछ ऐसा प्रोविजन किया गया है जो बहुत ज्यादा बिल भेजे गए थे। लेकिन सभी प्रकार के RWA एसोसिएशन के द्वारा, उसके बाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, कमर्शियल एसोसिएशन के द्वारा जब इसका प्रबल विरोध किया गया तो 1 वर्ष के लिए उसे टाल दिया गया है। बहरहाल आपको राहत नहीं मिली है, 1 वर्ष के लिए टाल दिया गया है और आपको विद सरचार्ज, विद इंटरेस्ट आपसे वसूला जाएगा। अब एक दूसरा बम आम जनता के सिर पर हरियाणा सरकार ने फोड़ दिया है। गरीबी रेखा से नीचे धकेलने का एक जन विरोधी तरीका है। आप चाहें तो शहर से आप अपना मकान बेचकर कहीं और चले जाएं, रोजगार तो आपका छिन गया, आपके व्यवसाय बिल्कुल बाधित हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। हजारों, एक गुरुगांव शहर में ही हजारों दुकानें बंद हो चुकी हैं। बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं जिन्होंने ताला ठोक दिया, जिनकी स्थिति बेहद खराब है, बैंक के कर्जे में डूबे हुए हैं क्योंकि धंधा नहीं चल रहा है। कोरोना की मार में परेशान त्रस्त आम जनता, आम व्यवसायी अब एक दूसरे मार को झेलने की तैयारी में कल से ही लग जाएगी, क्योंकि यह आदेश कल से ही यानी सोमवार से ही लागू हो जाएगा। विद इमीडिएट इफेक्ट लिखा गया है इस आदेश में और उस आदेश की एक्सक्लूसिव प्रति भी मेरे पास है। आगे मैं इसका डिटेल बताऊंगा। तो यह तो बहरहाल मुगल काल के जजिया कर की बात ये करते हैं। मेरा ये मानना है और आप भी ये समझ लेंगे कि मुगल काल के जजिया टैक्स से भी ज्यादा कई 100 गुना महंगा ये आदेश
हम सब पर, शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर पड़ने वाला है। ये शहरी क्षेत्र चाहे गुरुग्राम हो, फरीदाबाद हो, व्यावसायिक बड़े शहर हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल के हों, या फिर ब्लॉक लेवल के भी, कस्बा नुमा भी शहर में रहने वाले, अगर आप रह रहे हैं, आपका मकान है, आपका प्लॉट है, तो आप पर भी यह बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है। यानी हरियाणा सरकार ने डेवलपमेंट चार्ज में 10 से 20 गुना वृद्धि करने का आदेश जारी कर दिया है। देश के इतिहास में, मैं ये कह सकता हूं एक पत्रकार के रूप में, देश के इतिहास में इतनी वृद्धि डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर कहीं नहीं है, किसी भी राज्य में नहीं है। आप पास के राज्य दिल्ली में देख लें, नहीं है। उत्तर प्रदेश में देख लें, नहीं है। पंजाब में, जिस राज्य से अलग होकर हरियाणा बाहर आया है, पंजाब में नहीं है, हिमाचल में नहीं है, राजस्थान में नहीं है, किसी भी राज्य में नहीं है। इस प्रकार का चलन, इस प्रकार की परंपरा देखने को कहीं नहीं मिली है कि आम जनता को इस तरह से आर्थिक बोझ डालकर उसे बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, उसकी आवाज को कुंद कर दिया जाए, उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर दी जाए। तो हरियाणा सरकार का यह निर्णय शहर में रहने वाले आम लोगों पर कितना भारी पड़ेगा, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा लेंगे जब मैं आपको इसका डिटेल आगे वीडियो की अगले कड़ी में आपको मैं इसी वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूं कि यह तोहफा है या फिर कुठारा घात है जनता के हितों पर, आम आदमी पर अपने बेतहाशा बढ़ते। आपको ये ध्यान रखना है कि जो सरकारी खर्चे इनके बढ़ रहे हैं, बजट में जो घाटा जबरदस्त बढ़ रहा है, कर्ज का बोझ हरियाणा सरकार पर जिस तरीके से लगातार पिछले 7-8 वर्षों में बढ़ा है, उससे दबी हुई सरकार अब जनता को भी कर्ज के बोझ में दबाकर खत्म कर देना चाहती है। हरियाणा के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। इतनी वृद्धि आप आज तक किसी भी प्रकार के टैक्स में नहीं हुआ। बहरहाल मैं अब आपको बताता हूं कि आखिर है क्या मामला और क्या किया है इन्होंने, क्या निर्णय जारी किया है। यानी म्युनिसिपल लिमिट और कंट्रोल एरिया को छोड़कर यह आदेश लागू होगा और ये डेवलपमेंट चार्ज की वृद्धि से संबंधित है। और आपको बताऊंगा कि यह कैसे हर व्यक्ति को, हर किसी को, अगर आपके पास 20 गज का, 25 गज का भी अगर प्लॉट है, तब भी आपको हजारों रुपए अब नगर निगम में, नगर परिषद में या नगर पालिकाओं में जमा कराना ही पड़ेगा। ये आपकी मजबूरी होगी। आपको कल सोमवार के बाद से, यानी कल 20-21 तारीख के बाद से आपके घर पर नोटिस चस्पा होंगे, आपके मोबाइल में एसएमएस आने लगेंगे कि आप इतने टैक्स जमा कराइए, और नहीं तो फिर उसका इंटरेस्ट उसके बाद बढ़ता चला जाएगा। तो ये यूनिफाइड डेवलपमेंट चार्जेस एक ऑर्डर जारी किया है शहरी जो स्थानीय निकाय विभाग है हरियाणा का, उसने 18 फरवरी 2022 यानी एक दिन पहले की बात कर रहा हूं मैं। ये कल मैंने इसलिए इस खबर को रोका कि अभी थोड़ा इसके वेरिफिकेशन कर लें, इसकी पूरी प्रक्रिया को मैं समझ लूं, तभी हम आम जनता तक इस बातों को पहुंचाऊं। अन्यथा किसी प्रकार का अगर कंफ्यूजन रहेगा तो वो ठीक नहीं है। और मुझ जैसे जिम्मेदार पत्रकार की ये जिम्मेदारी है कि मैं किसी भी इशू को, किसी भी सरकारी नीति और निर्णय को बेहद संवेदनशीलता के साथ और साफ गोई और सरल शब्दों में आप तक पहुंचाऊं। तो ये यूनिफाइड डेवलपमेंट चार्जेस का एक ऑर्डर जारी किया है 18 तारीख को, यानी एक दिन पहले 18 फरवरी को अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट ने। और ये इस ऑर्डर की प्रति सभी डीसीज को, सभी जितने डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर हैं उनको भेज दिया गया है, नगर निगम के कमिश्नर को भेज दिया गया है, नगर पालिका के जो सेक्रेटरी हैं, नगर परिषद के जो ईओ हैं या म्युनिसिपल कमिटीज के जो सचिव हैं, उनको सबको ये चिट्ठी 18 तारीख को ही शाम को मिल चुकी है, सबको भेज दिया गया है। इस संबंध में पहले के सभी ऑर्डर्स, और इस चिट्ठी में ये साफ कह दिया गया है, इसका पहला पॉइंट ये है कि मैं उस चिट्ठी को भी डिस्प्ले आपको करूंगा, जो एक्सक्लूसिव चिट्ठी हमारे पास है, आप उससे तस्दीक कर सकते हैं और ठीक ठीक आप पढ़कर समझ सकते हैं। इस संबंध में पहले के सभी ऑर्डर्स को हरियाणा सरकार ने वापस ले लिया है। यानी अब तक जो रेट लागू थे, जहां कहीं भी डेवलपमेंट चार्ज से संबंधित जिस भी शहर की दृष्टि से जो आदेश जब हरियाणा सरकार ने आज तक लागू किए थे, जारी किए थे, उन सारे आदेशों को इन्होंने बखूबी बड़ी होशियारी के साथ पहले उन आदेशों को इनइफेक्टिव घोषित कर दिया है, उसे वापस ले लिया, उसे रद्द कर दिया। और ये आदेश कब जारी हुए थे? इस संबंध में सबसे पहले 10 जनवरी 2005 को आदेश जारी किया गया था डेवलपमेंट
चार्ज से संबंधित है, कैसे शहरी क्षेत्र में डेवलपमेंट चार्ज कैसे वसूला जाएगा, किस रेट से लिया जाएगा। उसके बाद 13 अप्रैल 2006 को इससे संबंधित आदेश जारी किया गया था। उसके बाद 3 अप्रैल 2012 को फिर रिवाइज रेट आदेश जारी किया गया था और 4 अप्रैल फिर 2012 को भी इससे संबंधित आदेश जारी किया गया था डेवलपमेंट से संबंधित, जिसके अनुसार हम और आप जो भी लोग शहर में जहां कहीं भी रह रहे हैं, छोटे बड़े शहरों में हरियाणा में, वो उस हिसाब से डेवलपमेंट चार्ज अपना जमा कराते रहे हैं। अब इसमें रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल एरिया और के डेवलपमेंट चार्जेस के बारे में पहले जो रेट तय किए गए थे उसे पूरी तरह रद्द कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ये कहा गया है इस चिट्ठी में कि हमने इन सारे जो पहले के जो ये 4 आदेश थे उन सारे आदेशों को हमने वापस ले लिया, यानी अब वो इफेक्टिव नहीं रहा, अब वो पहले के रेट नहीं रहे। और यहां मैं आपको बताता चलूं कि ये जो रेट थे पहले, ये रेसिडेंशियल के लिए 120 से 150 के आसपास के रेट थे रेसिडेंशियल के लिए डेवलपमेंट चार्ज पर स्क्वायर गज, और 1200 से 3000 और 3500 थे जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल की दृष्टि से इंस्टीट्यूशनल के लिए 3000 से 3500 के बीच में वो डेवलपमेंट चार्ज थे कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल के लिए, नहीं कमर्शियल पर्पस की दृष्टि से। अब यह आदेश कहां था? ये कोर एरिया ओल्ड म्युनिसिपल लिमिट के मामले में लागू था, कंट्रोल एरिया में यह आदेश लागू नहीं था, यह परमिशन लागू नहीं था। इसे वापस ले लिया गया। अब जो ये पुराने आदेश थे सारे के सारे, ये रेट बिल्कुल खत्म हो चुके, इसे क्वैश कर दिया, इसे रद्द कर दिया गया और इसे वापस ले लिया गया, यानी पुराने वाले रेट अब नहीं रहेंगे। आप इस बात से साफ साफ हो जाइए, अपना दिमाग साफ कर लीजिए, ध्यान से इस बात को सुनिए और वीडियो को स्किप नहीं करना। आपसे बारंबार ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम जनहित से संबंधित इसी प्रकार के मुद्दों को हम तत्काल आप तक पहुंचाएंगे, बड़ी साफगोई के साथ, सरल शब्दों में, और आपके जीवन पर उसका क्या असर पड़ने वाला है यह भी मैं आपको समझाता जाऊंगा। तो इसीलिए एक जिम्मेदार पत्रकार के रूप में मैं आपके सामने हूं और आपकी भी जिम्मेदारी है, आपका भी नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम जैसे लोगों को आप एनकरेज करें, और इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अधिक से अधिक इस खबर को शेयर भी करें, फॉरवर्ड भी करें, लाइक भी करें, अपने रिएक्शंस भी दें। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझ पर भी आप कमेंट करिए, आप कमेंट बॉक्स में जाकर मेरे खिलाफ भी आप कमेंट कर सकते हैं अगर हमने गलती की है, गलत मैं बोल रहा हूं, या मैं अगर पक्षपातपूर्ण कोई रवैया अगर खबर में अपना रहा हूं तो। इसीलिए आप एक जिम्मेदार, एक संवेदनशील नागरिक की भांति अपनी जिम्मेवारी आप जरूर निभाइए। अगली बात यह है कि हरियाणा म्युनिसिपल एक्ट 1973 का सेक्शन 203A और हरियाणा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1994 के सेक्शन 267A के अनुसार जो भी इन्होंने इंस्ट्रक्शंस जारी किए थे, जो मेमो जारी किए थे, जैसे 17/12/2013 को इस संबंधित एक मेमो जारी किया था, इंस्ट्रक्शन जारी किया था, और 19 जून 2014 को एक आदेश जारी किया था, और उसके बाद फिर 27/9/2018 को सेम इसी एक्ट के 2016 में, क्योंकि संशोधित एक्ट 2016 का था, उसमें संशोधन किया गया था हरियाणा विधानसभा के माध्यम से, तो उसके तहत भी जो नोटिफाइड रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल प्लॉट्स और बिल्डिंग से संबंधित जो रेट रिवाइज किए गए थे, उस निर्णय को भी इन्होंने वापस ले लिया, उसे रद्द कर दिया, उस संशोधन को भी उन्होंने रद्द कर दिया। यानी अब तक जो भी आदेश इससे संबंधित जारी किए गए थे, बहुत होशियारी के साथ इन्होंने उसे वापस ले लिया, अब वो लागू नहीं है, यानी कि अब नए रेट से डेवलपमेंट चार्ज आपको लगेगा। अब आगे ये यहां ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपने पहले डेवलपमेंट चार्ज जमा भी करा दिया है, तब भी आप पर तलवार लटकी हुई है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, और आगे मैं बताऊंगा कि वो कैसे आप पर तलवार लटकी हुई है, कैसे आपके गले पर फंदा पूरी तरह से लटका दिया गया है, आप उससे बाहर नहीं हो सकते। इस बात से आप खुश ना हो कि आपने मकान बना लिया, नक्शा पास करा लिया, या फिर कोई ऐसा आपने पहले जमा करा दिया और आपने एनओसी ले ली है, तो आपको आप पर तलवार नहीं लटकेगी, आपको वो भरपाई नहीं करनी पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं। मैं आगे बताऊंगा कि उन्होंने क्या शब्दों का उपयोग किया है और इस नियम को किस तरीके से उन्होंने घुमाकर जनता के सिर पर हथौड़ा मारा है। तो जो नया आदेश जारी किया है, ये 18 फरवरी 2022 को उन्होंने जारी किया है। ये अर्बन लोकल बॉडी जो डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से सबको भेज दिया गया है, क्योंकि कल सैटरडे था और आज संडे है, तो अब मंडे से
अब आप पर हथौड़ा चलना शुरू हो जाएगा, आपको नोटिस आने लगेंगे और आपको एसएमएस भी इससे संबंधित जो डिफरेंस अमाउंट होगा उसके लिए भेज जाने लगेंगे। अब आदेश क्या है, उस आदेश में कहा क्या गया है, मैं उसकी ओर चल रहा हूं और ध्यान से सुनिए, इसको समझिए, क्योंकि ये आपके जीवन से संबंधित मुद्दा है और आपको बुरी तरह प्रभावित करने वाला है और आपकी जेब खाली करने वाला ये आदेश है। अगर आप सतर्क नहीं होंगे, आप संवेदनशील नहीं होंगे, तो आपको भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। अब इस नए आदेश में क्या कहा है हरियाणा सरकार ने, नगर निगम गुरुग्राम और फरीदाबाद में, ध्यान से सुनिए सुनिए, बहुत चौंकाने वाली बात है, क्या इतनी तेज गति से बढ़ाया जा सकता है? 5% कलेक्टर रेट यानी डेवलपमेंट चार्ज। अब जो आप अपने अगर रेसिडेंशियल प्लॉट है, आपको 120 रुपए से 150 रुपए के बीच में आपको डेवलपमेंट चार्ज पर स्क्वायर गज जमा कराना पड़ता था, नहीं, वो खत्म हो चुका है, वो जमाना अब चला गया। अब आपको कलेक्टर रेट जो आपके इलाके का है उसका 5% जो अमाउंट बनता है वह पर स्क्वायर गज आपको नगर निगम यानी सरकार के खाते में जमा कराना पड़ेगा। और यह सेम रेट, ये कहते हैं यूनिफाइड कर दिया, एक समान कर दिया। एक समान क्यों किया? रेसिडेंशियल और कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सबके यूज एक समान कैसे हो सकते हैं? कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत रहने के लिए वो उन्होंने मकान बनाया हुआ है, कोई व्यक्ति इंस्टीट्यूशनल यूज कर रहा है, कोई व्यक्ति कमर्शियल उससे लाखों और अरबों रुपए करोड़ों रुपए कमा रहा है, ये एक जैसे कैसे हो सकता है? और कलेक्टर रेट रेसिडेंशियल और कमर्शियल के लिए एक कर दिया, गुरुग्राम और फरीदाबाद नगर निगम क्षेत्र के सभी कॉलोनीज के लिए। और ध्यान रहे, गुरुग्राम की बात अगर मैं करूं तो 118 कॉलोनीज हैं, सब पर यह लागू होगा आदेश, सब पर, आम आदमी पर, सब पर लागू होगा, चाहे आपके पास 20 गज के प्लॉट हैं, 50 गज के, 60 गज के, 70 गज के, 75 गज के, 100 गज के, या फिर आप 500 गज वाले मकान में रह रहे हैं, अगर आपने पुराना भी खरीदा हुआ है तब भी आप पर लागू होगा। और उसके बाद अगली बात है, हरियाणा के सभी जितने नगर निगम क्षेत्र हैं हरियाणा प्रदेश में, जिन जिन डिस्ट्रिक्ट में नगर निगम नया बनाया हुआ है या पुराना बना हुआ है, सब पर यही सेम रेट लागू होगा, 5% ऑफ कलेक्टर रेट, प्रिवेलिंग कलेक्टर रेट, रेसिडेंशियल और कमर्शियल सब के लिए। इसी तरह से सभी नगर परिषद क्षेत्र यानी जो इससे छोटे शहर हैं, सब डिविजन लेवल के, जहां नगर परिषद है, उन नगर परिषदों पर भी सेम रेट लागू रहेगा, 5% ऑफ कलेक्टर रेट। जितना अमाउंट बनता है आगे आपको समझाऊंगा कि ये कैसे आप पर बोझ बनने वाला है। सभी नगर पालिकाओं में यानी कस्बा नुमा अगर शहर है, ब्लॉक लेवल का भी अगर शहर है जहां नगर पालिका है, वहां भी यही सेम रेट लागू किया गया है, 5% ऑफ कलेक्टर रेट यानी रेसिडेंशियल और कमर्शियल सब के लिए। यह डेवलपमेंट चार्ज का जो रेट है ये ध्यान रहे कल से लागू है, विथ इमीडिएट इफेक्ट लिखा गया है कि आप कल से ये लागू हो चुका है और आपको अगले 2 से 4 दिनों में, 5 दिनों में, 1 सप्ताह में, क्योंकि इतनी जल्दी है आपके जेब से पैसे वसूलने की, झटकने की हरियाणा सरकार को, कि आपको 2 से 4 दिनों के अंदर एसएमएस आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके सारे काम रुक जाएंगे, ऑफिशियल आप कोई डॉक्यूमेंट वहां से नहीं ले पाएंगे जब तक आप ये डेवलपमेंट चार्ज वहां जमा नहीं करा देते हैं। इस प्रकार का आदेश, ऐसा तुगलकी फरमान जारी किया गया हरियाणा सरकार की ओर से। यह रेट कंट्रोल एरिया पर, एक बार देखिए, डिवाइड एंड रूल की बात की है, कंट्रोल एरिया जो है उस कंट्रोल एरिया पर यह लागू नहीं होगा, यानी सभी निगम क्षेत्र की कॉलोनियां, कोर एरिया, रेगुलराइज्ड कॉलोनी और नोटिफाइड कॉलोनीज पर यह लागू होगा। मैं फिर दोहरा देता हूं कि सभी निगम क्षेत्रों की जितने शहरी क्षेत्र हैं जो मैंने आपको कहा, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, उनमें सभी कॉलोनियां, कोर एरिया, लाल डोरा, यहां तक कि लाल डोरा पर यानी गांवों पर भी ये लागू कर दिया गया है, लाल डोरा, रेगुलराइज कॉलोनीज, नोटिफाइड कॉलोनीज, सब पर यह आदेश लागू होगा, ये नए रेट लागू कर दिए गए हैं। अब अगर आप किसी तरह के परमिशन के लिए अगर आप अब जाते हैं नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम में, तो आपको पहले नए रेट के अनुसार अपने पूरे प्लॉट का पर स्क्वायर गज के हिसाब से आपको डेवलपमेंट चार्ज पहले जमा कराना पड़ेगा, क्योंकि जब आप कोई भी परमिशन लेने के लिए जाते हैं तो उस परमिशन से पहले आपको नो ड्यूज लेना पड़ेगा, आपको एनओसी लेने की जरूरत पड़ेगी। तो ये नो ड्यूज और एनओसी आपको तभी नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद देगी
जब आप नए रेट से, अब नए रेट से ध्यान से सुनिए, नए रेट से आप डेवलपमेंट चार्ज जमा करा देंगे। कलेक्टर रेट, और आगे देखिए कितनी होशियारी की गई है। कलेक्टर रेट आप हम सबको पता है, एक सामान्य आदमी को भी पता है कि पहले हरियाणा में हर डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर रेट जो जमीनों का प्लॉट का है वो साल में एक बार वहां के कलेक्टर यानी डीसी रिवाइज करते थे। उसमें लोगों से सुझाव भी लेते हैं, लेकिन उसके बाद अंततोगत्वा उनका ही निर्णय अंतिम होता है और जो मर्जी चाहते हैं वो कलेक्टर रेट अपने मन से तय कर देते हैं। और कलेक्टर रेट कभी भी आपने घटते हुए नहीं देखा होगा। कभी जमीनों की कीमत सरकार की नजर में भी, चाहे वैसे पहाड़ गिर जाए आम जनता पर, जनता बर्बाद हो जाए, वो उस हालात में न रहे कि वो अपने सिर पर एक अच्छा सा छत भी बना पाए, लेकिन कलेक्टर रेट कभी आपने घटते हुए नहीं देखा होगा, हमेशा बढ़ते हुए देखा होगा। और आप पिछले 2-3-4 वर्षों की परंपरा हरियाणा में इस तरह की हो गई है कि साल में कम से कम 2 बार ये रिवाइज कर रहे हैं कलेक्टर रेट को। डीसी की मनमानी चलती है, जो डिप्टी कमिश्नर बैठे हुए हैं जिले में, वो सरकार के निर्देश पर या अप्रत्यक्ष निर्देश पर वो साल में अब 2 बार कलेक्टर रेट को रिवाइज करने लगे हैं। गुरुग्राम में इसका नायाब उदाहरण आपको देखने को मिलता रहा होगा। और कलेक्टर रेट कभी भी कम होने की स्थिति पैदा हुई नहीं है, ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। तो कलेक्टर रेट अगर हर साल या हर साल में 2 बार रिवाइज किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, इसका मतलब है कि क्योंकि कलेक्टर रेट पर आधारित है 5%, तो कलेक्टर रेट फिर जिस तरह से बढ़ेगा उस तरह से फिर आपका ये 5% वाला अमाउंट और बढ़ता चला जाएगा। और वो पर स्क्वायर गज, यानी कलेक्टर रेट के 5% जितना अमाउंट बनता है पर स्क्वायर गज आपको डेवलपमेंट चार्ज जमा कराना पड़ेगा, तभी आपको एनओसी मिलेगी, तभी आप वहां से नो ड्यूज सर्टिफिकेट ले सकेंगे, अन्यथा आपको कोई कागज वहां से नहीं मिलने वाला है। इससे अपने आप ही आपको बढ़े हुए रेट से डेवलपमेंट चार्ज भरना होगा। अगर कलेक्टर रेट रिवाइज होता है तो आप समझ सकते हैं, तभी आप किसी भी प्रकार का परमिशन वहां से ले पाएंगे। अब परमिशन में क्या होता है, नगर निगम से आपको मकान बनाना है तो आप क्या करते हैं, नक्शा पास करना, क्योंकि आप बिना नक्शा पास कराए आप मकान बना नहीं सकती। यहाँ तक कि इस सरकार ने ऐसा काम कर दिया जो आज तक हरियाणा के इतिहास में नहीं था। लाल डोरा पर भी ये नियम लागू कर दिया है। लाल डोरा में भी आप नक्शा पास करा के, अगर आपकी मरोसी जमीन है, आपकी बपोती दादा लाई जमीन है, आप उन गांव में सैकड़ों हजारों वर्षों से आप रह रहे हो, बावजूद इसके अब आपको वहां मकान बनाने के लिए नक्शा पास कराना पड़ेगा। और नक्शा पास कराने के लिए नगर निगम के दरवाजे पर आपको आना ही, उसकी चौखट पर आपको आना ही पड़ेगा। और जब आप नक्शा पास करने जाएंगे, बिल्डिंग प्लान जिसे आप बोलते हैं, तो उसके लिए आपको उससे पहले एनओसी लेने की जरूरत है, आपको नो ड्यूज लेने की जरूरत है। और जब आप ये मांगेंगे तो आपको डेवलपमेंट चार्ज इसी रेट से भरना पड़ेगा, जो कलेक्टर रेट है आपके इलाके का, उसका 5% जो अमाउंट बनता है वो पर स्क्वायर गज टोटल मिलाकर आपको वो पैसे जमा कराने पड़ेंगे, तब जाकर आप एनओसी और नो ड्यूज मिलेंगे। उसके बाद ही बिल्डिंग प्लान आपका अप्रूव होगा। फिर आप अगर आप ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेते हैं, जो आप कंप्लीशन सर्टिफिकेट से आप बोलते हैं, अगर आप वो लेते हैं तो उसके लिए भी आपको एनओसी और नो ड्यूज चाहिए। उसके बाद यानी डेवलपमेंट चार्ज आपको हर हाल में जमा कराना पड़ेगा। आप चाहे मकान बनाकर अभी रह रहे हैं 10 साल से 15 साल से, आप खुश होंगे, लेकिन अगर आप थोड़ी भी किसी कागजात के लिए, इस प्रकार की चीजों के लिए आप जाएंगे तो आपको एनओसी और नो ड्यूज के लिए आपको नए सिरे से नए डेवलपमेंट रेट की चार्ज के रेट के अनुसार आपको डेवलपमेंट चार्ज जमा कराना ही पड़ेगा। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, उसके लिए भी यही लागू है। आपको नगर निगम से एनओसी नो ड्यूज अगर आपको लेना है तो उसके लिए आपको नए रेट से, अगर आप प्लॉट खरीदते हैं, जरूरत होती है, किसी की बेटी की शादी करनी है, कुछ करना है, कोई और जीवन में ऐसे झंझट आ गई, कोई बाधाएं आ गई, बैंक का लोन पे करना है, आप मकान, दुकान, जमीन, प्लॉट कुछ भी आप अपना बेचना चाहते हैं, तो उसके बेचने के लिए आपको एनओसी मस्ट कर दिया है, बिना उसके रजिस्ट्री होती नहीं है हरियाणा में। नो ड्यूज आपको, और एनओसी से पहले आपको नो ड्यूज लेना ही पड़ेगा। उस अगर शहरी क्षेत्र में आप रह रहे हैं, चाहे नगर पालिका, नगर परिषद या फिर नगर निगम के क्षेत्र में रह रहे हैं, तो उसके लिए फिर आपको नए रेट से डेवलपमेंट चार्ज आपको जमा कराना ही पड़ेगा, किसी भी प्रकार की अप्रूवल की दृष्टि से। अगर आपने अब थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैं आपको बता दूं, थोड़ा वक्त और लग रहा है, लेकिन ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है, समझना भी बहुत जरूरी है, अन्यथा आप कंफ्यूजन में
बहुत नुकसान भुगतेंगे। अगर आपने पुराने रेट से डेवलपमेंट चार्ज भर दिया है, मान लीजिए अगर आपने 2005 में, 2006 में, 4 में, 2003 में अगर आपने 120 150 रुपए के हिसाब से या फिर 3000 या 3500 रुपए के हिसाब से आपने डेवलपमेंट चार्ज जमा भी करा दिया है, तो भी आपको अब नए रेट से डेवलपमेंट चार्ज भरना होगा। आप जब भी नो ड्यूज नो एनओसी के लिए आप जाएंगे, आपको नए रेट से भरना पड़ेगा। यानी आपने अगर जो पैसे आपने जमा करा दिए, मान लीजिए आपने 10,000 रुपए आपने पहले जमा करा दिए हैं, तो उस 10,000 रुपए को उसमें माइनस कर दिया जाएगा। अब जो नए रेट के हिसाब से जो टोटल चार्ज आपका पर स्क्वायर गज के हिसाब से बनेगा, टोटल अमाउंट में से 10,000 वो माइनस करके टोटल जितना डिफरेंस बनता है वो आपको जमा कराना पड़ेगा। तभी जाकर आपके नक्शे पास होंगे, तभी आपको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, तभी आपको उससे पहले एनओसी और नो ड्यूज आप वहां से ले पाएंगे। यानी कि जितना डिफरेंस बनता है वो आपको जमा कराना ही पड़ेगा। यानी अगर आपके इलाके का, जैसे आपको मैं थोड़ा फ्रैक्शन में समझा दूं कि यानी अगर आपके इलाके का कलेक्टर रेट मान लीजिए 30,000 रुपए पर स्क्वायर गज है अभी वर्तमान में, तो और आपको नो ड्यूज या एनओसी चाहिए आपको, तो उसके लिए क्या है, और डेवलपमेंट चार्ज का रेट अब जो है, जो हरियाणा सरकार का आज से ही लागू हो चुका है, 5% ऑफ कलेक्टर रेट, यानी 30,000 रुपए का 5% हो गया 1,500 रुपए, और ये 1,500 रुपए पर स्क्वायर गज के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। यानी अगर आपके पास 100 गज का प्लॉट है और तो 1,500 रुपए के हिसाब से आपका 1,50,000 रुपए डेवलपमेंट चार्ज नए रेट से बन गया। और मान लीजिए अगर आपने इसका पहले 120 रुपए के हिसाब से अगर आपने 12,000 रुपए पहले जमा करा दिए हैं, तो ये 1,50,000 में ये 12,000 रुपए माइनस करके 1,38,000 रुपए जो बनता है डिफरेंस, ये अमाउंट अब आपको जमा कराना पड़ेगा नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, जहां कहीं भी आप हैं वहां, तो आपको ये जमा कराना ही पड़ेगा। तभी आप वहां से कोई भी एनओसी या नो ड्यूज आप ले पाएंगे। आप सबसे पहले इससे तो सबसे बड़ा चेपा तो वो लगा कि आप अपनी जमीन को आसानी से, अपने प्लॉट को, अपने मकान को, अपनी दुकान को आप बेच नहीं सकेंगे बिना सरकार का खजाना भरे हुए। यानी आपको देना ही पड़ेगा, कोई उपाय इसमें नहीं है। तो इससे पहले आपको एनओसी और नो ड्यूज लेना ही है, बिना उसके रजिस्ट्री होती नहीं है। तो इसीलिए ये कंडीशन ऐसा इम्पोज कर दिया गया, ऐसा थोप दिया गया है ये बोझ, कि आप इस बोझ को चाहे आप कराहते रहें, मर जाएं, लेकिन आपको इस बोझ को भुगतना ही पड़ेगा। ये बहुत ऐसा ऐसा निर्णय है जो निर्णय कि इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। क्या इस प्रकार से इतनी वृद्धि की जा सकती है? क्या अपने ही प्रदेश की जनता को इस तरह से टैक्स नहीं कह करके भी टैक्स के बोझ तले, इतने बड़े टैक्स के बोझ तले दबाया जा सकता है? कितनी चिंता की विषय, कितनी आश्चर्यजनक, कितना चौंकाने वाला ये निर्णय है। ये आने वाले समय में आपको पता लगेगा जब आपके पास एसएमएस आने शुरू हो जाएंगे और जब आपके पास नोटिस आने लगेंगे और जब आप नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद का चक्कर लगाने लगेंगे, तो हरियाणा सरकार का यह निर्णय शहर में रहने वाले आम लोगों पर कितना भारी पड़ेगा, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो ये नया तुगलकी फरमान जारी हुआ हरियाणा सरकार की ओर से, जो ये नया जजिया टैक्स से भी ज्यादा बढ़कर बोझ देने वाला जारी हुआ है ये आदेश, इसको आप ठीक से समझ गए होंगे। और मुझे उम्मीद है कि मैंने सही तरीके से टू दी पॉइंट आपके सामने ये बातें रखी हैं और आपके लिए उपयोगी साबित होगी। बहरहाल इस पेशकश में इतना ही, और अब इस मामले में आगे क्या फॉलोअप्स होगा, क्योंकि लोगों में निश्चित रूप से इसके प्रति विरोध जगेगा, क्योंकि आम लोगों की जेब पर पूरी तरह से ये खाली करने की एक कोशिश है। ऐसा फरमान ये हरियाणा सरकार ने जारी किया है। आपको मैं बताऊं कि अंदर खाते नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषदों में जो अधिकारी और कर्मचारी हैं इस मामले में टैक्स वसूली करने वाले, वो सब हैरान और परेशान हैं कि आखिर सरकार ने किस सलाहकार के कहने पर इस प्रकार का निर्णय लिया जो कंप्लीट जन विरोधी है। कहीं से भी जनहितैषी ये आदेश नहीं हो सकता। आखिर किस सलाहकार के कहने पर लिया? कौन से ऐसे वित्तीय सलाहकार हरियाणा सरकार को मिल गए हैं जिन्होंने इस प्रकार का आदेश जारी करवा दिया, जिसके की पॉलिटिकल रिपरकशन भी, इकोनॉमिक रिपरकशन भी इसके बहुत ज्यादा हो सकते हैं, पॉलिटिकल रिपरकशन भी इसके बहुत ज्यादा हो सकते हैं। ये तो एक तरह से राजनीतिक आत्महत्या करने वाला निर्णय है। मुझे नहीं लगता कि आसपास
किसी भी राज्यों में इस प्रकार का कोई इतिहास और इस प्रकार की परिपाटी है। इतनी ज्यादा 10 से 20 गुना 10 से 20 गुना बढ़ा दिया गया है। यानी जितना ज्यादा कलेक्टर रेट, कहीं 1.5 लाख रुपए कलेक्टर रेट है अगर किसी क्षेत्र का, तो 1.5 लाख रुपए के हिसाब से 5% आप देख लीजिए कितना बनता है। और वो आप पर स्क्वायर गज, अगर आपके पास 500 गज की जमीन है या प्लॉट है, तो उसको पर स्क्वायर गज के हिसाब से आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना पैसा आपको जमा कराना पड़ेगा। तो बहरहाल ये बहुत बड़ी घटना है, बहुत एक ऐसा निर्णय है जिस निर्णय से हम सब, आम आदमी से लेकर बड़ा, सब प्रभावित होगा। हो सकता है जो कमर्शियल लोग हैं, हो सकता है जो इंडस्ट्रियल लोग हैं, उनको इससे फर्क न पड़े, क्योंकि उसी चीजों से वो मल्टीप्लाई करते हैं, लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं। लेकिन आम आदमी जो मध्यम वर्गीय है, निम्न मध्यम वर्गीय है, जो 20 गज 25 गज 50 गज 100 गज से नीचे के प्लॉट लिए हुए हैं, कम से कम उसे तो इन चीजों से एक्सक्लूड करना चाहिए था, क्योंकि वो तो किसी तरह से अपनी जिंदगी काट रहे हैं। और पिछले 2 से 2.5 वर्षों में इस कोरोना काल ने जिस तरह से लोगों की कमर तोड़ दी है, जिंदगी बर्बाद कर दी है, उसका तनिक भी हमारी सरकार ने ये आदेश जारी करने के क्रम में या ये निर्णय लेने के क्रम में तनिक भी ख्याल नहीं रखा। बस इतना ही आपसे मुझे कहना था। और मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को आप अवश्य सब्सक्राइब करें, तभी हम आपको जनहित के इस प्रकार के मुद्दे तत्काल बिना लाग लपेट के आप तक पहुंचाने में कामयाब होते रहेंगे। अवश्य आप सब्सक्राइब करें, अपने इष्ट मित्रों से, अपने नजदीकी, अपने पड़ोसियों, अपने मित्रों से, अपने कार्यालय में काम करने वाले साथियों से भी आप गुजारिश करें हमारी ओर से कि हमारे चैनल को वो सब्सक्राइब करें, जिससे वो जनहित से जुड़े मुद्दों को ठीक से समझ सकेंगे और मैं आप तक आसानी से पहुंचा पाऊंगा। ये सहयोग आपका मेरे लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, अगर एक जिम्मेदार पत्रकारिता को आप प्रोत्साहित करना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, फॉरवर्ड करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।